इस वीडियो में मैं आपको डिस्फेजिया के बारे में बताऊंगा, यानी खाना निगलने में मुश्किल के बारे में। होता कुछ यूँ है कि जब आप खाना खाते हैं या आप कोई खुराक खाते हैं या फिर सिंपल कर दें आपने एक नवाला खाया और आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो नवाला आपने खाया वो खाने की नली में, फूड पाइप के अंदर या इसोफेगस के अंदर, या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ कि गले के अंदर अटका हुआ है। ये मसला खुराक, पानी, यहाँ तक कि थूक को निगलते हुए भी आपको महसूस हो सकता है। इसका कभी कभार होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये आर्जी भी हो सकता है। कभी कभी अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं या किसी और काम में बिजी हैं, अचानक अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बट इसका मुस्तकिल होना कई वजूहात की तरफ इशारा होता है, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर वो अपने किसी करीबी के साथ इस बात का जिक्र करते हैं तो वो उन्हें ज़हनी मरीज़ समझ के कहता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं होती है। तो ये जो डिस्फेजिया होता है या खाना निगलने में मुश्किल होती है, इसकी क्या क्या सिम्टम होते हैं। इसकी पहली अलामत होती है कि आपको जब भी आप खाने का नवाला डालेंगे तो आपको उसको ज़ोर लगेगा नीचे करने के लिए, आपको मुश्किल होगी उसको निगलते हुए। दूसरी अलामत हो सकती है गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना। तीसरी अलामत हो सकती है खाना आप आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं। चौथी अलामत हो सकती है जब आपने खाने का नवाला डाला फिर आपको उसके ऊपर से पानी पीना पड़ा उसको निगलने के लिए। पांचवी अलामत हो सकती है खाना जब भी आप निगलते हैं तो गले के अंदर दर्द या एक जो तेज़ाबियत वाला पानी है उसका ऊपर की तरफ आना। छठी अलामत हो सकती है कि जब आप नवाला अपने मुंह में डालते हैं तो फौरी तौर पे आपको खांसी शुरू हो जाती है, आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा साथ साथ अगर आपकी आवाज़ के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, इट मीन्स कि ये डिस्फेजिया हो सकता है। अब डिस्फेजिया की जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, तो इसकी पहली और कॉमन वजह तो ये हो सकती है कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी और आपकी खुराक की नाली के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जिसे पेरिस्टल्सिस मोमेंट कहते हैं, या जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और एक बिनाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि जो खुराक की नाली है वो तंग हो गई है, वो क्लोज़ हो गई है, वो रास्ता थोड़ा सा तंग हो गया है, नैरो हो गया है। अब इसकी वजह ये होती है कि अगर आपको बहुत अरसे तक एसिड रिफ्लक्स रहता है या GERD गर्ड रहता है, जिसमें आपको एक तेज़ाबियत वाला पानी ऊपर की तरफ आता हुआ महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो तेज़ाबियत वाला पानी होता है इसकी वजह से आपकी खुराक की जो नाली होती है वो थोड़ी तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खुराक को हज़म करने में या निगलने में आपको काफ़ी मुश्किल होती है। ऐसा अमूमन खुराक की नाली में एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। दूसरी वजह हो सकती है अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल मसाइल चल रहे हैं आपके साथ, आपको फालिज हो गया था या फिर आपको कोई पार्किंसंस डिजीज़ है या आपको दिमाग के अंदर कोई चोट लगी हुई है। तीसरी वजह हो सकती है अगर आपको खुराक की नाली में कोई कैंसर है, यानी उसके अंदर कोई गांठ बनी हुई है जिसने उसका रास्ता नैरो किया हुआ है, रास्ते को रोका हुआ है। फूड पाइप में कैंसर अक्सर उन लोगों को होता है जो कि लंबे अरसे तक स्मोकिंग करते हैं या स्पेशली चेन स्मोकर जो होते हैं, या फिर अगर आपको एक लंबे अरसे तक गर्ड था, आपको एक तेज़ाबियत वाला पानी आपके मुंह की तरफ आ रहा था, आपने उसका कोई इलाज नहीं करवाया, वहाँ पे अल्सर बन गए, तो ये एक वजह हो सकती है। और इसकी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम आपको ये देखने को मिलता है कि पहले तो आप जब एक नवाला खाते थे तो वो आपको गले में अटकता हुआ महसूस होता था, बट अब आहिस्ता आहिस्ता इसने प्रोग्रेस किया है और वो जो गांठ बनी है वहाँ पे उसकी वजह से वो रास्ता और नैरो हो गया है और आपको पानी तक पीने में मसला हो रहा है, उसको भी निगलने में आपको वो अटकता हुआ महसूस हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही रियर बीमारी होती है जिसे एक्लीजिया कार्डिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो फूड पाइप होता है और आपका जो मैदा होता है, जिसे आम लोग स्टमक कहते हैं या पेट भी अक्सर लोग बोलते हैं, इनके दरमियान में एक वल्व लगा होता है, एक गेट लगा होता है जिसमें वन वे ट्रैफिक होती है। यानी जो खाना है वो आप जब खाते हैं तो वो आपकी खुराक की नाली से होता हुआ वो गेट खुलता है और नीचे स्टमक के अंदर चला जाता है। बट अगर किसी वजह से वो गेट खुल नहीं पाता, वो सख्त हो जाता है, तो आपको खाना निगलने में मुश्किल होने लगती है और इसे एक्लीजिया कार्डिया कहते हैं। तो ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। अब डॉक्टर आपका टेस्ट कौन कौन सा करता है, तो सबसे पहला वो आपका टेस्ट एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में आपको एक कैमरे वाली ट्यूब पास करके आपके गले में जो स्ट्रक्चर बना होता है उसे भी देखा जा सकता है और अगर कैंसर है तो उसका भी पता चलाया जा सकता है। अगर ये नॉर्मल होता है तो डॉक्टर आपकी मोनोमेट्री कर सकता है।
इसमें एक कैथेटर टाइप आपके नाक के ज़रिए पास करके आपकी फूड पाइप जो है उसको देखा जाता है, और अगर इसमें एक्लीजिया कार्डिया है यानी आपका जो स्पिंटर है, नीचे जो गेट लगा हुआ है वो बंद है, वो खुल नहीं रहा है, तो उसका पता चलाया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो डॉक्टर है वो एक ख़ास किस्म का एक्सरे किया जाता है जिसे बेरियम स्वालो कहते हैं। इसमें एक बेरियम माया होता है जो कि आपको पिलाया जाता है और फिर एक्सरे किया जाता है। इसमें भी आपकी फूड पाइप के अंदर अगर कोई रुकावट है तो उसको देखा जा सकता है। फर्दर आपका डॉक्टर नॉर्मल आपका चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट इसके अंदर आपके किए जा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इलाज डिपेंड करता है कि आपको जो खुराक की नाली के अंदर खाना फंस रहा है या गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा है, इसकी वजह क्या है। अगर तो इसकी वजह गर्ड है, जो मैंने आपको बताया एसिड रिफ्लेक्स है, तो फिर तेज़ाबियत को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है, जैसे ओमेप्राजोल है, लांसाप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, ये आपको दी जाती हैं और आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी खुराक की नाली में स्ट्रक्चर बना है, बेनाइन है और वो आपकी नाली जो है खुराक की वो तंग हुई हुई है, तो एंडोस्कोपी के दौरान ही एक बैलून से उसको खोल दिया जाता है। इसके अलावा अगर कैंसर बना हुआ है तो फिर आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है। अगर कैंसर बढ़ गया है तो फिर फूड पाइप के अंदर एक मेटल का बना हुआ स्टेंट डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी खुराक की नाली है वो खुल जाती है। इसी तरह से अगर एक्लीजिया कार्डिया है, जो कि मैंने बात की कि बहुत रेयर बीमारी है, तो इसमें एक पोइम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिससे जो सख्त हुआ पट्टा होता है उसको काट के निकाल दिया जाता है। तो ये थी चंद मोटी मोटी बातें डिस्फेजिया के बारे में। अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा है जो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे खाना अटकता हुआ महसूस हो रहा है, पानी निकलने में मुश्किल हो रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।